यह कहानी ऐसी है जो मनुष्य के अंतहीन इच्छाओं को बताती है। एक बार एक सन्यासी एक आदमी के घर मेहमान बनकर आता है। सन्यासी का आदर सत्कार होता है। जब रात हो जाती है तो खाना खाने के बाद वे एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में सन्यासी उस आदमी से पूछता है, तुम अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हो? वह आदमी बोलता है, मैं छोटी मोटी खेती करता हूँ। सन्यासी आदमी से बोलता है कि तुम यहाँ पर छोटी मोटी खेती करते हो, तुम साइबेरिया क्यों नहीं चले जाते? वहाँ तो ज़मीन इतनी सस्ती है कि एक तरह से मुफ्त में ही मिल जाती है। तुम यहाँ पर ज़मीन जायदाद बेचो और वहीं चले जाओ। वहाँ पर हजारों एकड़ ज़मीनें तुम्हें सस्ती मिल जाएंगी और वहाँ के लोग भी इतने सीधे साधे हैं कि वे मुफ्त में ही ज़मीनें दे देते हैं। वह इंसान रात भर सोचता रहा और उसने निर्णय किया कि वह साइबेरिया जाएगा। किसको मुफ्त का धन बुरा लगता है। अगले ही दिन वह सारा ज़मीन जायदाद बेचकर साइबेरिया की तरफ चल पड़ा। वहाँ पहुँचा तो पता चला सन्यासी ने जो बात बोली थी वह सच थी। उसने वहाँ के लोगों से पूछा, मैं यहाँ पर ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। वहाँ के लोगों ने बोला कि तुम जितना भी पैसा लेकर आए हो वह सब हमारे पास रख दो, कल तुम सुबह इसी जगह आना। अगले दिन वह आदमी उस नियत जगह पर पहुँच गया। वहाँ के लोगों ने उससे बोला कि तुम्हारे लिए यह सुनहरा अवसर है, ये पूरी ज़मीन तुम्हारी हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि सूरज उगते ही तुम्हें अपनी यात्रा शुरू करनी है और शाम को सूरज डूबने से पहले वापस उस जगह पर पहुंच जाना है जहां से तुमने यात्रा की शुरुआत की थी। जितनी ज़मीन तुम यात्रा करके घेर लोगे उतनी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। रात भर वह आदमी सो ना सका। रात भर वह योजनाएं बनाता रहा कि कल मैं कितना ज़मीन घेरूंगा, मुझे कितना तेज भागना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें कैसी कब्जाई जाती है। जब मैं बहुत सारा ज़मीन कब्जा कर लूँगा तब मैं बहुत अमीर बन जाऊँगा। यही सब सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह होते ही सारे गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सूरज जैसे उगा वह आदमी चलना शुरू किया। कुछ दूर चलने के बाद अब वह दौड़ने लगा। वह रास्ते के लिए अपने साथ खाना पानी का इंतजाम कर रखा था। उसने निर्णय कर रखा था कि आज मुझे रुकना नहीं है, बस दौड़ना है। वह दौड़ता चला जा रहा था। उसने सोचा कि 12 बजे के बाद से वापस आना शुरू करूंगा। लेकिन जब 12 बज गए तो उसने सामने देखा कि इससे भी ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन तो आगे पड़ी हुई है। उसने सोचा और ज़मीन घेर लेता हूँ। अभी तक उसने खाना भी नहीं खाया था। उसने सोचा कि खाना खाने में समय क्यों बर्बाद करें। उसने खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, रास्ते में ही फेंक दिया। अब 2 बजने को थे, लौटने का मन तो नहीं हो रहा था। आगे उसे और भी सुंदर ज़मीन दिखाई दे रही थी, लेकिन लौटना तो पड़ता ही क्योंकि शर्त थी। वह 2 बजे से वापस लौटना आरंभ किया, लेकिन अब वह घबराया क्योंकि उसने अपनी सारी ताकत पहुंचने में लगा दी थी। वह सुबह से दौड़ रहा था, वह पूरी जान से दौड़ रहा था। अब वह थकने लगा था। अब उसको चिंता होने लगी कि मैं उस जगह पर पहुंच पाऊंगा या नहीं। अब सूरज डूबने को था। वह अपने मंजिल से ज़्यादा दूर नहीं था। उसे लोग दिखाई दे रहे थे और वे चिल्ला भी रहे थे, भागो भागो, सूरज डूबने वाला है। सही में बहुत ही सीधे साधे लोग रहे होंगे, क्योंकि कोई और होता तो सोचता कि वह यह यात्रा पूरी ना कर पाए, लेकिन वे लोग उसका प्रोत्साहन बढ़ा रहे थे। उस इंसान ने अपनी आखिरी दम लगा दी और वह और तेज भागा। इधर सूरज डूब रहा था, उधर वह भाग रहा था। वह ज़मीन पर गिर पड़ा। सूरज की आखिरी कोर क्षितिज पर रह गई थी। अब वह अपने शरीर को घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था।
लेकिन जैसे ही वह उस जगह पर पहुंचा, वहां सूरज डूब गया था और वहीं पर उसने दम तोड़ दिया। सारे गांव के लोग, जिन्हें वह सीधे साधे लोग समझता था, वे सब हंस रहे थे। वे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यहाँ तो हर एक दिन ऐसे ही पागल लोग आते हैं, यह कोई अपवाद नहीं है। यहाँ आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं आया कि जो इस जमीन का मालिक बन सके। यह कहानी हमारी कहानी है, हमारी जिंदगी की कहानी है। यही तो हम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि कितनी जमीन घेर लेंगे, कितना पैसा इकट्ठा कर लें। 12 भी बज जाते हैं, दोपहर भी आ जाती है, लौटने का भी समय होने लगता है, मगर हम सोचते हैं कि थोड़ा और दौड़ लें। ना हमें खाने की फिक्र है, ना प्यास की फिक्र है। हमारे पास जीने का समय कहाँ है, जिंदगी मिली है जीने के लिए, लेकिन हम हैं कि केवल पैसा इकट्ठा करने में लगे हैं। गरीब मर जाते हैं भूखे और अमीर भी मर जाते हैं भूखे। यहाँ कभी कोई नहीं जी पाता। जीने के लिए थोड़ी समझ चाहिए, जीवन मुफ्त में नहीं मिलता। बोध चाहिए, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है।